स्टूडेंट आप प्लेलिस्ट में जाकर मेरी सभी वीडियोस को देख सकते हैं। यहाँ पे मैंने सभी प्लेलिस्ट को टॉपिक वाइज अरेंज कर रखा है, सो आपको कहीं दिक्कत नहीं आएगी। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट की कंप्लेन आती है, सर ये टॉपिक नहीं मिल रहा है या वो टॉपिक नहीं मिल रहा है, तो आपको यहाँ पे बिल्कुल टॉपिक वाइज मैंने प्लेलिस्ट को अरेंज कर रखा है, सो आप यहाँ पे जाके मेरी सभी वीडियोस को देख सकते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जहां पर मैं वीडियोस अपलोड करता हूं हायर मैथमेटिक्स पे। अगर स्टूडेंट आप बीएससी कर रहे हैं या इंजीनियरिंग कर रहे हैं या फिर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं लाइक सीएसआर नेट, आईआईटी जेएम, गेट या फिर गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स या आईएएस ऑप्शनल के साथ आप मैथमेटिक्स को लेकर चल रहे हैं, तो मेरी यूट्यूब वीडियोस आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। और यहाँ पे मैं बता दूं कि स्टूडेंट जो सक्सेसिव डिफरेंशिएशन के जो टॉपिक्स है वो मैं यहाँ पे लेके चल रहा हूँ, और अभी मैंने लेबनीज थ्योरम पे क्वेश्चंस कराए हैं, nth डेरिवेटिव निकालना। अब स्टूडेंट उसके बाद मैं आपको पढ़ाने वाला हूं यहाँ पे कि मैक्लोरेंस थ्योरम क्या होती है और इसकी हेल्प से कैसे हम सीरीज एक्सपेंशन करते हैं, वो मैं आपको बताने वाला हूं। तो स्टूडेंट यहाँ पे जो पुराने वीडियोस है यहाँ पे आईटिप पे जाके देख सकते हैं, और जो लेबनीज थ्योरम पे भी मैंने यहाँ पे कंटेंट अपलोड कर रखा है वो भी आप देख सकते हैं। सो स्टूडेंट, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर ले, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दे, सो दैट कि आने वाले जितने भी वीडियोस हैं उनके नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहे। सो स्टूडेंट, यहाँ पे मैक्लोरेंस थ्योरम क्या बोलती है या मैक्लोरेंस सीरीज एक्सपेंशन क्या बोलता है। स्टूडेंट, यहाँ पे दो टाइप के एक्सपेंशन होते हैं, एक होता है मैक्लोरेंस, एक होता है टेलर सीरीज। तो स्टूडेंट मैं यहाँ पे आपको मैक्लोरेंस सीरीज बताऊंगा, उसके बाद टेलर सीरीज बताऊंगा, राइट। तो मैक्लोरेंस थ्योरम क्या बोलती है, इफ fx be a function of the variable x such that it can be expanded in ascending power of x, this expansion be differentiable at any number of times, then fx को हम इस तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं। स्टूडेंट मैं आपको थोड़ा सा आइडिया देता हूं, आपने 12th क्लास में जब आपने पढ़ाई करी होगी तो वहां पे sin x की सीरीज, एक आपसे पूछा जाता है cos x की सीरीज, एक आपसे पूछा जाता है e की पावर x की सीरीज, तो आप लोग वहां पे लर्न करते थे। पर यहां पर अगर बाई चांस आप भूल जाएं तो आप इस थ्योरम को अप्लाई करके बहुत इजीली इसकी सीरीज को लर्न कर सकते हैं। जैसे हम जानते हैं यहां पे इसकी सीरीज क्या होती है, x क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल, है ना, x 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल, इस टाइप से इसकी सीरीज आती है। यहां पे इसकी सीरीज आती है 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल, x 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल, इस टाइप से इसकी सीरीज आती है। जैसे e की पावर x की भी सीरीज होती है। लाइक अगर आपसे e की पावर x की सीरीज पूछ ले कि भैया इसकी e की पावर x की सीरीज निकालो, तो क्या करेंगे, y इज इक्वल टू e की पावर x, है ना। फिर हम जानते हैं इसकी थ्योरम होती है ना। या इस थ्योरम को इस तरह से भी लिखते हैं, ध्यान दीजिए, y ये लिखते हैं y 0, है ना, प्लस x अपॉन 1 फैक्टोरियल, ये आता है y 1 0, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल, y 2 0, है ना। तो इसको इस तरह से भी लिखते हैं x पावर n फैक्टोरियल y n 0, है ना। इसको ऐसे भी हम लिखते हैं, राइट। तो देखो ये क्वेश्चन दे रखा है y इज इक्वल टू e की पावर x, है ना। तो हम क्या करेंगे, y एट x इज इक्वल टू 0, हम इसकी वैल्यू रखेंगे तो 1 होती है ना। फिर हम निकालेंगे y1, इसका e की पावर x, स्टूडेंट हम यहाँ पे इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, इसकी वैल्यू रखेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, 1 ही आएगी, है ना। देन y2 निकालेंगे तो e की पावर x ही आता है, तो y2 0 रखेंगे तो भी इसकी वैल्यू 1 ही आएगी, है ना। इस टाइप से आप चेक करेंगे तो y3 की वैल्यू भी क्या आएगी, e की पावर x, तो ये आएगा y3 0 की वैल्यू भी 1 आएगी। अब इन सब की वैल्यू 1 1 उठा के यहाँ रख दीजिए, और y की जगह यहाँ पे y की जगह e की पावर x रखिए। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, चलो, है ना। तो e की पावर x, इसकी वैल्यू कितनी आती है, 1, है ना। यहाँ पे रखेंगे तो ये आएगा x अपॉन 1 फैक्टोरियल, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल, है ना। इस टाइप से इसकी सीरीज यहाँ पे निकल जाती थी, ये e की पावर x की सीरीज होती है। इसी टाइप से अगर आपको इच्छा है कि सर sin x की सीरीज निकाल के बताओ, तो sin x की सीरीज भी हम आराम से निकाल सकते हैं। जैसे ले लीजिए आप y इज इक्वल टू साइन एक्स, क्या आएगा, देखो यहाँ पे हम यहाँ रखेंगे y एट x इज इक्वल टू 0, बेटर मैं इसमें लिख देता हूँ, है ना। तो इसकी वैल्यू क्या होती है, 0 होती है ना। नाउ y1 क्या आएगा, ये cos x, तो क्या करेंगे, y1 एट x इज इक्वल टू 0 कितना आता है, 1 आता है ना। फिर हम निकालेंगे y2, कितना आएगा, माइनस का साइन x, cos x का डिफरेंशियल माइनस का साइन x होता है। फिर हम निकालेंगे y2 0, तो यहाँ से इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 0 आएगी, साइन 0 0 होता है। फिर हम निकालेंगे y3, माइनस का यहाँ पे हो जाएगा cos x, है ना। तो यहाँ पे इसकी y3 0 रखेंगे, तो यहाँ से इसकी वैल्यू कितनी आएगी, -1। स्टूडेंट ये सब वैल्यू उठा के आप यहाँ रखेंगे, तो मैं यहाँ पे इसको वापस समझा देता हूँ आपको। जब हम साइन की वैल्यू रखेंगे तो क्या आएगा, देखो यहाँ पे y की जगह आ जाएगा साइन x, y0 की वैल्यू कितनी आ रही, 0, तो 0 रख दीजिए। यहाँ पे y1 की वैल्यू कितनी आ रही, 1, तो ये आएगा x अपॉन 1 फैक्टोरियल, है ना। फिर y2 की वैल्यू 0 आ रही है, फिर यहाँ पे इसकी वैल्यू आ रही माइनस का x क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल, है ना। तो इस टाइप से सीरीज आती है, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल, x 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल,
इस टाइप से इसकी यहाँ पे मतलब अल्टरनेट प्लस माइनस करके इसकी सीरीज बनती। तो इस टाइप से हम किसी भी फंक्शन का यहाँ पे मैक्लॉरिन थ्योरम की हेल्प से एक्सपांशन अगर बाई चांस भूल जाओ और एग्जाम में अगर आपको यूज आ रहा है तो आप आराम से यहाँ पे निकाल सकते हैं। अब मैं इस थ्योरम का प्रूफ बताऊंगा और उस पर बेस्ड आपको कुछ क्वेश्चंस बताऊंगा, ठीक है। तो स्टूडेंट यहाँ पे मैक्लॉरिन थ्योरम का प्रूफ देखिए क्या होता है। प्रूफ हम fx इक्वल एक पॉलिनोमियल ले लेंगे n डिग्री की, है ना। तो ये आएगा a1 x a2 x स्क्वायर a3 x क्यूब, चलता रहेगा ऐसे, है ना। नाउ अब इसको मैं एक बार डिफरेंशिएट करते हैं। पहली बात तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एट x इक्वल टू 0 रख देता हूँ। जहाँ पर x है वहाँ 0 रख देता हूँ, तो यहाँ से इसकी वैल्यू क्या आएगी, a0 हो जाएगा, है ना। ये 0 0 x को 0 रखने पर ये सब 0 हो जाएगा, खाली a0 बचेगा, ठीक है। नाउ अब इसको हम डिफरेंशिएट करते हैं, है ना। f डैश x, तो ये तो 0 हो जाएगा, यहाँ बचेगा a1 a2 x स्क्वायर, देन सॉरी यहाँ पे क्या आएगा, ये a1 और ये इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो 2x आ जाएगा, राइट। और ये आएगा यहाँ पे a3 x स्क्वायर, इस तरह से आएगा। नाउ इसकी जगह में हम 0 रख देते हैं, तो यहाँ पे आएगा ये a1, है ना, बाकी सब हट जाएगा, ठीक है। नाउ अब हम क्या करेंगे, इसको एक और बार डिफरेंशिएट करते हैं। तो स्टूडेंट ये तो 0 हो जाएगा, यहाँ पे आएगा 2a2 प्लस ये आएगा तो ये आएगा 6a3x प्लस चलता रहेगा। देन हम क्या करेंगे, इसको f डबल डैश 0 रख देंगे, 0 रखने के यहाँ आएगा ये 2a2, है ना। ना इसको मैं एक और बार डिफरेंशिएट करते हैं, f ट्रिपल डैश x। तो देखो यहाँ पे इसकी जो अगली टर्म, चलो मैं लेके देता हूँ। यहाँ पे अगली टर्म मान लीजिए a4x पावर 4 था, तो यहाँ पे आ जाएगा ये 4a4x पावर क्यूब, और यहाँ आएगा 12a4x स्क्वायर, और यहाँ पे आएगा आपके पास 24, सॉरी ये तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई, है ना। ना इसको एक और बार डिफरेंशिएट करेंगे, है ना। तो कितना आएगा, देखो ये तो आपके पास हो गया डबल डैश 0 आ गया। देन इसको एक और बार डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आएगा 6a3 प्लस ये आएगा आपके पास 24a4x, इस तरह से आपके पास चलता रहेगा, है ना। देन इसको ट्रिपल डैश को भी हम x की जगह 0 रखते हैं, है ना। तो स्टूडेंट यहाँ पे आपके पास आएगा 6a3, बाकी सब 0 हो जाएगा, तो ये सब वैल्यू रख दीजिए, है ना। नाउ अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे a0, स्टूडेंट आप देखिए यहाँ पे a0 की वैल्यू हमारे पास कितनी आ रही है, f0 आ रही है ना। यहाँ से a1 की वैल्यू कितनी आ रही है, देखिए ये आ रही है f डैश 0 आ रही है ना। यहाँ से हमारे पास a2 की वैल्यू कितनी आ रही है, ये आ रही है f डबल डैश 0 अपॉन 2, और इसको हम 2 फैक्टोरियल भी लिख सकते हैं, है ना। इस टाइप से आप देखिए यहाँ पे a3 की वैल्यू हमारे पास कितनी आ रही है, f ट्रिपल डैश 0 अपॉन 6, और 6 की वैल्यू किसके बराबर होती है, 3 फैक्टोरियल। इस टाइप से सिमिलरली आपके पास वैल्यू आती जाएगी। ये a1 a2 a3 a0 उठा के हम यहाँ रख देते हैं, तो हमारे पास fx जो आएगा वो क्या आएगा स्टूडेंट, a0 की वैल्यू कितनी है हमारे पास, f0 है। फिर a1 की वैल्यू हमारे पास कितनी है, f डैश 0, तो ये आएगा x f डैश 0 प्लस अपन में 1 फैक्टर लिख देता हूँ, है ना, क्योंकि 1 की वैल्यू 1 ही होती है। a2 की वैल्यू कितनी स्टूडेंट यहाँ पे, x स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल f डबल डैश 0 हो जाएगा, है ना। a2 की वैल्यू रखेंगे हम यहाँ पे f डबल डैश 0 अपॉन 2, तो ये x स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल आएगा। इसी टाइप से हम बात करेंगे तो ये आएगा x क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल f ट्रिपल डैश 0। इस तरह से यहाँ पे हमारा मैक्लॉरिन थ्योरम का प्रूफ होता है, यही हमारे को वहाँ पे निकलता है। तो अब मैं आपके सामने कुछ क्वेश्चंस लेता हूँ, एक बार आप समझ लीजिए इसको। सो स्टूडेंट देखिए यहाँ पे कुछ क्वेश्चन, एक्सपांड लॉग 1 प्लस x इन पावर ऑफ x बाय मैक्लॉरिन थ्योरम। ऐसे एक और क्वेश्चन है, y इज इक्वल टू e की पावर x cos x को हमें मैक्लॉरिन थ्योरम में एक्सपांड करना है, तो कैसे करेंगे, ध्यान दीजिए, बड़ा इजी क्वेश्चन है। यहाँ पे y इज इक्वल टू हम ले लेंगे log 1 प्लस x। सबसे पहले हम क्या करेंगे, y0 मतलब y 0 रखेंगे, तो हम जानते हैं इसकी वैल्यू किसके बराबर, log 1 0 होता है, ठीक है। नाउ हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे y1, तो यह कितना आएगा 1 अपॉन 1 प्लस x। फिर हम यहाँ पे y1 0 रखेंगे x की जगह, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू 1 आएगी। देन y2 निकालेंगे, तो 1 अपॉन x का होता है माइनस का 1 अपॉन x स्क्वायर, है ना। फिर इस y2 की जगह हम 0 रखेंगे, तो यहाँ से इसकी वैल्यू -1 आ रही है। फिर हम y3 निकालेंगे, तो y3 निकालेंगे तो स्टूडेंट कितना आएगा, ये 2 ऊपर जाएगा, और 2 अपॉन 1 प्लस x क्यूब आएगा। y3 0 रखेंगे तो यहाँ से इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 2 आएगी। तो इस तरह से हम निकालते जाएंगे इसकी वैल्यू, है ना, आती जाएगी। ऐसे हम चाहेंगे तो यहाँ पे y4 निकालेंगे, तो ये आएगा माइनस का 6 अपॉन 1 प्लस x पावर 4, तो ये y4 0 इज इक्वल टू आपके पास आएगा माइनस का 6। तो स्टूडेंट इन जनरल जब हम इसको एक्सपांड करेंगे, है ना, तो y इज इक्वल टू क्या आता है हमारे पास, y0 x अपॉन 1 फैक्टोरियल y डैश 0 x स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल y डबल डैश 0, है ना, x क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल y ट्रिपल डैश 0, इस तरह से आता जाएगा। तो ये y इज इक्वल टू हम रख देंगे यहाँ पे log 1 प्लस x, और y0 की वैल्यू हमारे पास कितनी आ रही है, 0 तो 0 रहने दो,
y डैश 0 1 आ रहा तो ये आएगा x अपॉन 1 फैक्टोरियल। y डबल डैश 0 की वैल्यू हमारे पास कितनी आ रही, ये y डबल डैश या y2 ले लिया, एक काम करो डैश हटा के 1 ले लो, ये 2 ले लो, ज़्यादा अच्छा रहेगा, ये 3 ले लो क्योंकि नोटेशन 2 कन्फ्यूज करेंगे। तो y2 0 की वैल्यू हमारे पास कितनी आ रही, -1, तो ये आएगा माइनस का एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल, है ना। यहाँ पे y3 की वैल्यू हमारे पास कितनी आ रही है, 2 आ रही है, तो ये आएगा 2x³ अपॉन 3 फैक्टोरियल, और अगली टर्म अगर हम लिख भी सकते हैं यहाँ पे, तो ये आएगा x4 अपॉन 4 फैक्टोरियल y4, है ना, 0 सॉरी। तो यहाँ पे देख लीजिए आप क्या आएगा, देखो यहाँ पे इसकी वैल्यू -6 आ रही है, तो 6x4 अपॉन 4 फैक्टोरियल, इस तरीके से यहाँ पे इसको हम एक्सपांड करते हैं। ऐसा ही हम एक और क्वेश्चन लेते हैं, देखिए। सो स्टूडेंट एक और क्वेश्चन देखिए, y इज इक्वल टू e की पावर x cos x, तो वही सेम क्या करेंगे हम, सबसे पहले क्या करेंगे, y 0 रख दीजिए, इसको 0 रखेंगे तो cos 0 1 होता है, e की पावर 0 तो 1 आ जाएगा ये तो, है ना। नाउ y1 निकालेंगे तो u इंटू वी से डिफरेंशिएट होगा, तो e की पावर x cos का करेंगे तो माइनस का साइन x, और e की पावर x का e की पावर x ही होता है, तो cos x आ जाएगा, है ना। नाउ इसके अंदर वापस क्या रखिए, 0 रखिए x की जगह, तो 0 रखेंगे x की जगह, तो ये 0 हो जाएगा, और यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी, ठीक है ना। नाउ क्या करेंगे, y2 निकालिए, है ना। तो y2 निकालेंगे, वैसे आप चाहो तो इसको एक काम करो, y1 को हम वापस एक बार लिख सकते हैं, e की पावर x साइन x, और यहाँ से इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, y के बराबर होगी, ज़्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि कैलकुलेशन थोड़ी छोटी हो जाएगी आपकी। नाउ अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो y2 आएगा, यहाँ पे इसका डिफरेंशिएट करेंगे u इंटू वी से, तो ये e की पावर x, एक्चुअली माइनस आ गया था तो माइनस रहने दीजिए आगे, साइन का हो जाएगा cos x, है ना, प्लस फिर इसका e की पावर x का आएगा, e की पावर x ही आएगा, देन इसका हो जाएगा y1। नाउ क्या करेंगे अब इसको y2 एट 0 रखेंगे, जब 0 रखेंगे तो स्टूडेंट यहाँ पे क्या आएगा, इसकी वैल्यू 0 रखेंगे तो ये आएगा -1, ये तो 0 हो जाएगा, और y1 की वैल्यू हमारे पास कितनी आ रही, 1, और यहाँ से इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी, ठीक है। इस टाइप से नेक्स्ट हम y3 रखेंगे, तो देखो आप एक काम करो, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करो, देखो माइनस का y आ रहा है ना, तो माइनस का y, यहाँ पे माइनस का y ले लीजिए, है ना, और यहाँ से आपके पास जो वैल्यू आ रही e की पावर -x, यहाँ पे sin x, है ना, तो ये e की पावर x sin x एज इट इज, ये y1 आ जाएगा ना। इसको एक बार डिफरेंशिएट करो तो ये आएगा y2, है ना, ये आएगा माइनस का y1, और इसका करेंगे तो माइनस का e की पावर x साइन का हो जाएगा cos x माइनस e की पावर x sin x, और ये हो जाएगा हमारा y2, देन सॉरी इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो y3 आएगा। नाउ y3 0 रखिए, तो यहाँ पे y1 की वैल्यू 0 रखने पर कितनी आ रही है, इसकी वैल्यू 1 आएगी तो -1 आएगा, यहाँ पे इसकी वैल्यू -1 आएगी, ये 0 हो जाएगा, और y2 की वैल्यू हमारे पास कितनी आ रही है, 0, तो यहाँ से इसकी वैल्यू कितनी आएगी, -2 आएगी, ठीक है ना। तो इस तरह से हम वैल्यू निकालते रहेंगे। अब ये वैल्यू हम कहाँ रखेंगे, सीरीज के अंदर पुट करेंगे, हमारे पास ये सीरीज होती है, क्या होती है, y इज इक्वल टू y0, है ना। नेक्स्ट क्या आता है यहाँ पे, x अपॉन 1 फैक्टोरियल y1 0, x स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल y2 0, x³ अपॉन 3 फैक्टोरियल y3 0, इस टाइप से हम वैल्यू पुट करते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पे y की वैल्यू कितनी है, e की पावर x cos x, y0 की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 1 है, तो 1 आ जाएगा, y1 की वैल्यू 1 है, तो ये आएगा x अपॉन 1 फैक्टोरियल y2 0 है, y3 की वैल्यू हमारे पास कितनी है, -2, तो ये आएगा -2 x³ अपॉन 3 फैक्टोरियल है ना। तो इस तरह से हमारे पास यहाँ पे क्या मिलेगी, सीरीज मिलेगी। सो नेक्स्ट देखिए, अप्लाई द मैक्लॉरिन थ्योरम, प्रूव दैट दिस, तो हम क्या करेंगे, ध्यान दीजिए यहाँ सॉल्यूशन में, y इज इक्वल टू log sec x दे रखा है, तो स्टूडेंट यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले y 0 रखेंगे, तो हम जानते हैं sec 0 मतलब cos 0 1 होता है, sec 0 भी 1 होगा, तो log 1, और log 1 की वैल्यू 0 आ जाएगी। नाउ हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे y1, तो log sec x का होता है 10x, और स्टूडेंट यहाँ पे y1 0 रखेंगे, तो स्टूडेंट ये भी 0 आएगा, 10 0 0 होता है। देन y2 निकालेंगे, 10 का होता है sec स्क्वायर x, देन हम यहाँ रखेंगे y2 0, और sec 0 का मतलब क्या होता है, यहाँ पे 1 होता है, तो 1 हो जाएगा। नाउ y3 निकालेंगे स्टूडेंट, तो ये आएगा 2 sec x, और sec x का होता है sec x 10x, है ना। तो ये स्टूडेंट यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, y3 0 रखेंगे, तो ये 0 आ जाएगा, बिकॉज 10 0 0 होता है। नाउ y3 इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये आएगा 2 sec स्क्वायर x 10x हो जाएगा। नाउ अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे अगेन, तो ये आएगा 2 sec स्क्वायर x को छोड़ा, इसका करेंगे तो ये 10 का करेंगे तो sec स्क्वायर x आएगा, है ना। फिर हम क्या करेंगे, 2 10x को छोड़ेंगे, इस sec स्क्वायर का करेंगे तो ये आएगा 2 sec x, और sec x का आएगा sec x 10x, है ना। देन यहाँ क्या करेंगे, y4
एट एक्स इज इक्वल टू 0 रखेंगे या y4 0 ऐसा रख दीजिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो 0 रखेंगे तो यहाँ पे क्या आएगी, इसकी वैल्यू 1 आएगी। ये तो tan 0 0 हो जाएगा, तो यहाँ से इसकी वैल्यू किसके बराबर आएगी, 2 के बराबर आएगी। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम यहाँ पे, है ना। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, y4 इज इक्वल टू ये आएगा आपके पास 2 sec 4x प्लस 2 और ये आएगा आपके पास sec स्क्वायर tan स्क्वायर और 2 यहाँ पे हो जाएगा 4, है ना। ये 2 2 जा 4 हो जाएगा, तो ये आएगा 4 tan स्क्वायर x एंड sec स्क्वायर x। अगेन हम क्या करेंगे, इसको एक और बार डिफरेंशिएट करेंगे, तो ये आएगा 4 आगे आएगा, तो ये आएगा 8 sec क्यूब x और sec का होगा वापस sec x tan x प्लस इसका करेंगे यहाँ पे, तो स्टूडेंट ये 2 आगे आएगा, तो ये 2 आगे आएगा, तो ये आएगा 8 tan x और 10 का होगा sec स्क्वायर x, तो ये आएगा sec 4x हो जाएगा। देन ये आएगा 2 tan स्क्वायर x को छोड़ा, इसका करेंगे तो ये आएगा 2 sec x और ये आएगा sec x tan x। पर स्टूडेंट यहाँ सब जगह 10 10 आ रहा है, तो y5 एट x इज इक्वल टू 0 पे इसकी वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, है ना, सब 0 आ जाएगा। तो y5 की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, 0। इसी टाइप से हम y6 की वैल्यू निकालेंगे, तो मैं सीधा रख रहा हूँ स्टूडेंट, ये आएगा sec स्क्वायर x tan 4x आएगा प्लस 88 sec 4x tan स्क्वायर x प्लस 16 sec 6x आएगा, है ना। और जैसे हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे y6 एट x इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू 16 आ जाएगी, है ना। ये यहाँ तक काफ़ी है। देन आप क्या करेंगे, हम जानते हैं स्टूडेंट हमारे पास जो थ्योरम होती है वो क्या होती है, y इज इक्वल टू y0 प्लस x अपॉन 1 फैक्टोरियल y10 प्लस x स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल y20 प्लस x क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल y30 प्लस x4 अपॉन 4 फैक्टोरियल y40 प्लस x5 अपॉन 5 फैक्टोरियल y50। इस टाइप से आगे हमारे पास टर्म आती जाएगी। नाउ सबकी वैल्यू रखेंगे, सबसे पहले y0 की वैल्यू 0 है, 0 हो जाएगी। y1 की वैल्यू भी 0 है, ये भी 0 हो जाएगा, तो ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया। y20 की वैल्यू 1 है, तो ये आएगा हमारे पास x स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल। देन y30 की वैल्यू 0 होती है, ये भी 0 हो जाएगा। नाउ y40 की वैल्यू हमारे पास 2 है, तो स्टूडेंट ये आएगा 2 इंटू x पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल y50 0 हो रहा है। देन y6 की वैल्यू आएगी 16 x पावर 6 अपॉन 6 फैक्टोरियल, है ना। इस टाइप से टर्म आएगी हमारे पास। नाउ इसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो स्टूडेंट y की वैल्यू हमारे पास कितना, y कितना है हमारे पास, log sec x है, तो ये आएगा log sec x। नाउ ये आएगा x स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल 2 होता है। देन 4 फैक्टोरियल वैल्यू 24 होती है, 24 से 2 कैंसिल होगा, तो ये आएगा x पावर 4 अपॉन 12 और 6 फैक्टोरियल है। स्टूडेंट्स को सिंप्लीफाई करेंगे हम, तो ये आएगा x पावर 6 अपॉन नीचे आ जाएगा 45, बाकी टर्म हमारी क्या हो जाएगी यहाँ पे, कैंसिल हो जाएगी। तो इस तरीके से यहाँ पे हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं बाय द हेल्प ऑफ मैक्लॉरेंस थ्योरम। तो स्टूडेंट मुझे लगता है कि जो मैक्लॉरेंस थ्योरम वाला कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा। स्टूडेंट कुछ और भी क्वेश्चंस हैं जो इस टॉपिक पे पूछे जाते हैं, तो वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके सामने लेके आने वाला हूँ, क्योंकि मैक्लॉरेंस थ्योरम पे मैंने अभी जो आपको कंसेप्ट समझाया प्लस 1-2 क्वेश्चंस मैंने आपको समझाया, पर यहाँ पे जो बड़े बड़े प्रूफ वाले क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं वो मैं आपके सामने नेक्स्ट पार्ट में लेके आने वाला हूँ। तो वीडियो जरूर देखिएगा। स्टूडेंट यहाँ पे जो लास्ट स्क्रीन दिख रही है, यहाँ पे मेरे वीडियोस आप देख सकते हैं। मेरे जो इंपॉर्टेंट जो वीडियोस हैं मैंने प्लेलिस्ट बना रखी, वो आप यहाँ देख सकते हैं और यहाँ जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और स्टूडेंट मुझे लगता है मेरा कंटेंट आपको बहुत हेल्प कर रहा होगा। अगर आपको हेल्प कर रहा है तो यहाँ पे मेरे कमेंट में आप जरूर मुझे ये बताते रहिए और लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस जरूर कर दें, सो दैट कि आने वाले जितने भी वीडियोस हैं उनके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। थैंक यू सो मच, बाय बाय।